नमस्कार। मैं नरेश कुमार एक बार फिर एचटेट दिसंबर 2025 के लिए साहित्य आधारित पीवाईक्यू भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो हम सबसे पहले जो पिछले 4-5 वर्षों में पेपर आए हैं उनको विषय के अनुसार हल करने के बाद हम जो पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय हैं उनको क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पीवाईक्यू सीरीज है इसको देखते हैं और इनके देखने के पश्चात हम किसी भी विषय को पढ़ेंगे तो आसानी होगी उसको जानने में और हमें ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आशा है कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और आप अपने मित्रों तक इसको अवश्य शेयर करें। तो आज का पहला प्रश्न है जो पीजीटी 2021 में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 20 हमने कर लिए थे। 21 नंबर प्रश्न है महासत्वो अति गंभीरः क्षमावानवि कथनः कस्य लक्षणं वर्तते। धीरोदात्त नायकस्य, धीर ललित नायकस्य, धीर प्रशांत नायकस्य, धीरोद्धत नायकस्य। तो इस सवाल का सही उत्तर आप देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है धीरोदात्त नायक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो जब 10 रूपक हम पढ़ेंगे या साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद में हम पढ़ेंगे तो ये बताया हुआ है वेदई चतुर्धाः ललित शांतो दात्तो उद्धतैरयम्। ठीक है, ललित, शांत, उदात्त, उद्धत। ठीक है, ये 4 प्रकार के नायक है और इनके साथ धीर धीर जोड़ेंगे तो धीर ललित, धीर शांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लक्षण दे दिया है निश्चिंतो धीर ललितः कलासक्तः सुखी मृदु। ये राजा उदयन है स्वप्नवासु दत्तम में। ठीक है, धीर ललित नायक है और धीर शांत नायक सामान्य गुण युक्तस्तु धीरो शांतो द्विजादिकः। ये चारुदत्त है जो मृच्छकटिक का नायक है। महासत्वोति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरो दात्तो दृढ़व्रत। ठीक है, तो ये राजा दुष्यंत हैं जो अभिज्ञान शाकुंतल में है। और दर्प मात्सय भूयिष्टो माया छद्म परायण धीरो दत्तत्वहंकारी चलश्चंडो विकथन। ये भीम है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के नायक बताए गए हैं तो इनको स्मरण कर लें। ठीक है, इसके पश्चात अगला सवाल है पीजीटी 2021 का ये मृच्छकटिकम नाटकम विषय असंगतम कथनम वर्तते। एतत् महाकवि शूद्रक विरचितम वर्तते। ऑप्शन नंबर 2 एतत् एकम प्रकरणम वर्तते। अस्मिन् 10 अंकाः वसंतसेना धारानगर्याः वेश्या अस्या प्रधान नायिका वर्तते। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो जो वसंत सेना है वो धारा नगरी की नायिका नहीं है, वो उज्जैनी की गणिका नायिका है। ठीक है, उज्जैनी का। ठीक है, धारा नगरिया वेश्या अस्य प्रधान नायिका नहीं है, यही ऑप्शन गलत होगा और इन्होंने असंगत ही पूछा है। अगला सवाल पीजीटी 2021 में पूछा गया अभिज्ञान शाकुंतल नाटक विषये सम्यक्तया विचारं कृत्वा असंबद्धं कथनं चिन्वन्तु। रचनाक्रम दृष्टया अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास विरचितम तृतीयं नाटकम अस्ति। ऑप्शन नंबर 1 ये हुआ। ऑप्शन नंबर 2 है अभिज्ञान शाकुंतलम न तो ऐतिहासिकम न चापि वेदिकम अपितु महाभारतीयम। ऑप्शन नंबर 3 है
इदम नाटकम सप्तषु अंकेषु विभक्तम अस्ति। ऑप्शन नंबर 4 महाभारतस्य आदि पर्व 74 से 78 अध्याय पर्यंतम वर्णितम कथावस्तु आधारीकृत्य शकुंतला नाटकम लिखितम। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा कि रचना की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का तीसरा नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतल ऐतिहासिक ही नहीं अपितु वैदिक भी नहीं अपितु महाभारतीय है ये, ठीक है। न ये ऐतिहासिक है और न ये वैदिक अपितु ये महाभारतीय नाटक है और 7 अंकों में है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 74 से 78 नहीं है, 68 से अध्याय 68 से 74 तक है, ठीक है। तो लेखक इसके कालिदास है, 7 अंक हैं, प्रधान रस श्रृंगार है, कथानक राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग है, विरह इत्यादि, प्रमुख पात्र दुष्यंत शकुंतला, कर्णो अनसुया इत्यादि। शकुंतल का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का आदि पर्व है, ठीक है। ये नेट के इस बार नेट में भी आया था ये सवाल। और 68 से 74 तक अध्यायों में पद्म पुराण में भी स्वर्ग खंड में भी ये मिलता है, ठीक है, यही कथा। और अभिज्ञान शाकुंतल की रीति है वो वैदर्भी रीति है, ठीक है। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यति ये सूक्ति भी पूछी जाती है। अगला सवाल, मुद्रा राक्षस विषय असंगतम कथनम चिन्वन्तु। तो ये थोड़ा ध्यान से रखना है, असंगत पूछा है। नाटकम इदम महाकविना विशाखदत्तेन विरचितमस्ति, सप्तसु अंगेषु विभक्तम इदम नाटकम राजनीति प्रधानम कूटनीति समाविष्टम च अस्ति। अस्मिन् स्त्रीपात्राणां पूर्णतया अभावः वर्तते, अतएव श्रृंगार रसस्य अभिव्यंजना कुत्रापि न दृश्यते। ऑप्शन नंबर 4 है विशाखदत्तेन अस्मिन् नाटके धीर प्रशांत क्षत्रिय चंद्रगुप्तः नायक रूपेण स्वीकृतः। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है, ये नाटक है, ये विशाखदत्त की रचना है, सही है। और 7 अंकों में इदम नाटकम राजनीति प्रधानम कूटनीति समाविष्टम च अस्ति, ठीक है। और इसमें स्त्री पात्र पूर्णतया अभाव है, ये भी बात ठीक है, भी स्त्री पात्रों की संख्या नहीं है इसमें। और श्रृंगार रस की अभिव्यंजना कुत्रापि नहीं दिखी जाती, इसमें कहीं पर भी नहीं दिखती। और विशाखदत्तेन इस नाटक में धीर प्रशांत क्षत्रिय चंद्रगुप्त नायक रूप में स्वीकार किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला सवाल है एतेषु कथनेषु विचारम कृत्वा असंगतम, फिर असंगत पूछा, ये ध्यान से देखेंगे। चिन्वन्तु। तो महाकवि भवभूति विरचितम उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटकम वर्तते। अगला भवभूतेः पितुः नाम भट्टगोपालः, मातुः नाम दयानिधि और भवभूतेः वास्तविकम नाम श्रीकंठः, भवभूतेः अस्य उपाधि आसीत्, ठीक है। और उत्तर रामचरित रामस्य जीवनस्य उत्तरार्धस्य कथा निबद्धा अस्ति। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसके पिता का नाम भट्टगोपाल है, ये ठीक है, परंतु इनकी माता का नाम दयानिधि नहीं है, ठीक है। इनकी माता का नाम दयानिधि नहीं है, इनकी माता का नाम है, क्या कहते हैं, चलो ध्यान आएगा तब बताऊंगा। अगला सवाल है असंगतम कथनम चिन्वन्तु। दंडी विरचिता तिस्रः रचना संति, कौन कौन सी? दशकुमार चरितम, काव्यादर्शः, अवंती सुंदरी और, ठीक है, ये 3 रचनाएं। संस्कृतस्य पद्य रचनाकारेषु सुबंधु लोक विश्रुतः अस्ति, ठीक है। अगला बाणभट्टस्य गद्य रचना द्वयी विलसति, हर्षचरितम कादम्बरीश्चेति, कादम्बर्याः पूर्वार्धे सुखनाशोपदेशः वर्तते। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पद्य रचना में, यहाँ पे ये सवाल गलत हो गया, पद्य रचनाकारों में
सुबंधु विश्रुत नहीं है, ये गद्य रचना में है, ठीक है, ये यहाँ गलती करवा दी, ठीक है, लोक विश्रुत सुबंधु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। वेणी संहार नाटक संदर्भे अनुचित कथनम अस्ति, अनुचित, ठीक है, अनुचित कथनम अस्ति। भट्टनारायणेन विरचितम् अस्मिन् नाटके 6 अंका सन्ति। एतत् नाटकं महाभारतस्य कथावस्तु आश्रित्य विरचितमस्ति। नाटकस्य मुख्योद्देश्यं द्रौपद्याः अपमानस्य प्रतिकारत्वं, राज्यप्राप्तिस्तु अवान्तरफलत्वं। महाकवि भट्टनारायणस्य शैली वैदर्भीरिति समाश्रिता अस्ति, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 भट्टनारायण के द्वारा रचा गया नाटक में 6 अंक हैं। ऑप्शन नंबर 2 महाभारत पर आश्रित इसकी कथा है। और नाटक से मुख्य उद्देश्य द्रौपदी की अपमान का प्रतिकार, और महाकवि भट्टनारायण की शैली वैदर्भी है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो भट्टनारायण की वैदर्भी शैली नहीं है, ठीक है। अगला सवाल होगा सताम हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तयः। ऐसा पंक्ति, ऐसा शुक्ति कुत्र आयाति, कहाँ आई है? रामायण में, रघुवंश में, अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत, ठीक है। तो क्या होगा सही ऑप्शन? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अभिज्ञान शाकुंतल का प्रथम अंक के 22वां श्लोक है, ठीक है। तो असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याभिलाषी मे मनः सताम हि संदेह वसे पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तये, राजा दुष्यंत बोलता है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक में। महाकवि भाष विषये असंगतं कथनम् अस्ति। स्वप्नवासो दत्तं महाकविना भाषेन विरचितं विश्वप्रसिद्ध नाटकं वर्तते। प्रतिमा नाटक अभिषेक नाटकयोः मूलाधारः रामायणमस्ति। स्वप्नवासो दत्तं नाटकं 5 अंकेषु विभक्तमस्ति। भाषेन स्वकाव्ये वैदर्भीरीत्या प्रसादगुणस्य च बहुलतया प्रयोगः कृतः। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? स्वप्नवासो दत्तम ये विश्व प्रसिद्ध नाटक है। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक मूल आधार रामायण है। स्वप्नवासो दत्तम नाटक में 5 अंक हैं। और ऑप्शन नंबर 4 भास अपने काव्य में वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण का बहुलता से प्रयोग करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। स्वप्नवासो दत्तम 5 अंकों में नहीं है, इसमें अंकों की संख्या 6 है। और इसके नायक राजा उदयन है, नायिका इसकी महारानी वासुदत्ता है, ठीक है। सवाल अगला है स्वप्नवासुदत्तायाः पूर्व भागम अस्ति, यानी स्वप्नवासुदत्तम जो भास का नाटक है उसका पूर्व भाग कौन सा है? प्रतिज्ञा योगंधरायणम, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर रामचरितम, ऑप्शन नंबर 3 मध्य व्यायोग, ऑप्शन नंबर 4 अविमारक। इस सवाल का सही जवाब है प्रतिज्ञा योगंधरायणम, ठीक है। प्रतिज्ञा योगंधरायण महाकवि भास की रचना है, काव्य विधा ये नाटक है और ये 6 अंकों में है। स्वप्नवासो दत्तम और उपजीव्य ऐतिहासिक गुणाढ्य के द्वारा बृहद कथा से स्वप्नवासो दत्तम में 16 प्रथम अंक में श्लोक है, दूसरे में 0, तीसरे में 0, चौथे में 9, पांचवें में 13 और छठे में 19 कुल श्लोकों की संख्या 57 है। और जो पूर्व भाग है वासुदत्ता का वो प्रतिज्ञा योगंधरायण को कहा जाता है, क्योंकि जो इस जो स्वप्नवासुदत्तम की कथा है इससे पूर्व की कथा है वो प्रतिज्ञा योगंधरायण में है, इसीलिए महाकवि ने प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक को पूर्व भाग स्वीकार किया है। अगला सवाल है कालिदासस्य कस्य नाटकस्य नायकः पुरुर्वा नायिका च उर्वशी स्त। विक्रमोर्वशीयस्य अभिज्ञान शाकुंतलस्य मालविकाग्निमित्रस्य एषु कोऽपि नास्ति। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सही ऑप्शन क्या होगा?
इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो रूपक 10 प्रकार का होता है उसमें जो त्रोटक है वो भेद है किसका, विक्रम और वश्यम का। इसमें 5 अंक हैं और इसके नायक पुरूरवा है और नायिका उर्वशी है। ठीक है, तो ये इतनी बात ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, संस्कृत गद्य काव्ये संदर्भे उपयुक्तम नास्ति, उपयुक्त नहीं है। ठीक है, गद्य कविनाम निक्षम वदंती दंडिना उक्तम समाश भूयस त्वम एतत् गद्यस्य जीवितम ओजः। और संस्कृत गद्य काव्यम प्रसाद गुणोपेतम समास रहितम च अस्ति। गद्य काव्यम प्राचीनैः अलंकारिकैः द्विधा विभक्तम आख्यायिका कथा च। तो गद्य कविनाम निक्षा वदंती दंडिना उक्तम समास भूयस त्वमेतत् ओजः गद्यस्य जीवितम, ये यहाँ आएगा ये। ठीक है, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो संस्कृत गद्य काव्यम प्रसाद गुणोपेतम, और समास रहितम नहीं होता, समास सहित होता है गद्य। ठीक है, समास से युक्त होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें एस्टेट में गलती करवाती है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। समास सहितम होगा यहाँ पे, ना कि रहितम। तो बाकी ठीक है, आख्यायिका और कथा 2 प्रकार हैं, और समास गद्य का जीवन ओज गुण है, और गद्य कवि नाम निक्षा वदंती, ये सुक्ति है। ठीक है, अगला सवाल है, संस्कृत साहित्यस्य प्रथम उपन्यासः अस्ति कादम्बरी, वासुदत्ता, दशकुमारचरितम, शिवराज विजयम। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शिवराज विजयम। 1870 में लिखा गया, जो काशी में 1901 में प्रकाशित हुआ, और संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है ये। ठीक है, शिवराज विजय। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 विराम और 12 निश्वासों में है। शिवराज विजय में 2 समांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रभावित है, एक नायक शिवाजी है तो दूसरी तरफ रघुवीर सिंह है। ठीक है, शिवराज विजय में वीर रस प्रधान है और विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। ठीक है, शिवराज विजय में पांचाली रीति है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, कल भी एक सवाल आया था, तो काफ़ी जो सवाल हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन से, तो ये ध्यान रखेंगे। असंगतम कथनम चिनुत, संस्कृत गद्य काव्ये कवित्रयस्य प्रामुख्यम अस्ति। ठीक है, सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी। सवाल अगला है, वासुदत्ता नामकः एकः एव ग्रंथः सुबंधुकृतत्वेन प्राप्यते। ठीक है, अगला सवाल है, वासुदत्तायाः संपूर्णं कथानकं सुबंधोः मस्तिष्कस्य कल्पना अस्ति। ऑप्शन नंबर 4, कादम्बर्या निबद्धा कथा विष्णुशर्मणा रचितम पंचतंत्रात् गृहीता। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो कादम्बरी है वो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र से नहीं ली गई है। ठीक है, कादम्बरी नहीं ली गई है। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब 4। प्रश्न नंबर 35, रामायण से प्रधान रस वर्तते करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, रामायण में कौन सा प्रधान रस है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, करुण रस है वो मुख्य रस रामायण का। रामायण का मुख्य रस करुण है। ठीक है, अगला सवाल है, नाट्य शास्त्रस्य प्रणेता का अस्ति भरतमुनि, दंडी, विश्वनाथ, सुबंधु। तो नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, ये ध्यान रखेंगे। अध्यायों की संख्या 36 है, और इसके प्रणेता ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसके प्रणेता है भरतमुनि। ठीक है, और
ये रस संप्रदाय को प्रमुख आचार्य हैं, ठीक है, रस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। और किरातार्जुनीये कस्याः रीते प्रयोगो अभवत्। किरातार्जुनीय में कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है? पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी और लाटी रीति, ठीक है। ये 4 रीतियाँ हैं। तो इनमें से कौन सी रीति का प्रयोग किरातार्जुनीयम में हुआ है? टीजीटी 2020 में ये सवाल पूछा गया है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, पांचाली रीति का प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो कालिदास की वैदर्भी रीति और बाण भट्ट की भी पांचाली रीति है, ठीक है। आगे, अति स्नेह पाप संकी, बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है। कस्मात् ग्रंथात् संग्रहीता। तो सूक्तियाँ आप एक जगह लिख देंगे, जो भी साहित्य की सूक्तियाँ आती हैं उनको एक जगह लिखेंगे ताकि ये याद हो जाएं। तो मेघदूत, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधात्, अभिज्ञान शाकुंतलम। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतल में राजा दुष्यंत बोलता है, ठीक है। अगला सवाल है, शिशुपाल वध महाकाव्ये कति सर्गा सन्ति। टीजीटी 2020 में सवाल आया है। 18, 20, 22, 16। तो इसका एक सूत्र है, आप याद रखेंगे, किशन और कुमार, ठीक है। ये बृहत्त्रयी है और ये लघुत्रयी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें 18 सर्ग हैं, इसमें 20 हैं, इसमें 22 हैं, ठीक है। ये कुमार संभवम और मेघदूत और रघुवंशम, ठीक है। इसमें 19 सर्ग हैं, कुमार संभव में 17 सर्ग है, इसमें 2 पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 हैं, ठीक है। तो लघुत्रयी में इनकी गणना होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 40, एषु लघुत्रयाम न गण्यते, ठीक है। मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम, शिशुपाल वधम। तो इस सवाल का सही जवाब होगा जो मैंने पहले ही बता ही दिया है पिछले प्रश्न में। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, शिशुपाल वध। तो लघुत्रयी कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम और बृहत्त्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, ठीक है। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रयी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, दीपशिखा इत्यनेन संबद्ध कवि अस्ति। भारवी, दंडी, कालिदास, माघः। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो महाकवि कालिदास, ठीक है। तो कालिदास का जन्म स्थान माना जाता है उज्जैनी, जो ज़्यादा माना। जीवन संगिनी विद्योत्तमा है इनकी पत्नी का नाम, और इनको उपाधि मिली है दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, ठीक है। उपमा सम्राट, कनिष्ठिकाधिष्ठित, ठीक है। दीपशिखा उपाधि रघुवंशम के 6ठे सर्ग के 67वें श्लोक में कालिदास ने वर्णन किया है इंदुमती का, ठीक है, इंदुमती स्वयंवर का। तो तब कहते हैं, संचारिणी दीपशिखे वरात्रौ यम यम व्यतीताय पतिं वरांसा नरेन्द्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम शशभूमिपालः। ये रघुवंश के 6ठे श्लोक में है। इसी पंक्ति के कारण इनको दीपशिखा की उपाधि दी गई है, ठीक है। अगला सवाल है, महाभारते कति पर्वाणि। महाभारत में कितने पर्व हैं? 16, 17, 19, 18। तो ये आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। तो थोड़ा महाभारत की एक दृष्टि देखते हैं। महाभारत 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसका दूसरा नाम सतसाहस्री संहिता भी है। ये 18 पर्वों में विभक्त है। कृष्ण इस ऐतिहासिक काव्य के नायक हैं। सबसे बड़ा या इसमें
शांति पर्व है जिसमें 14,000 श्लोक हैं। सबसे छोटा पर्व 15 श्लोक है जो महाप्रस्थानिक पर्व है। और 18 पर्वों के अलावा अंत में एक हरिवंश पर्व के रूप में इसमें जुड़ा हुआ है जो कृष्ण जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें मिलाकर कुल श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाती है। ठीक है, हरिवंश पुराण, ठीक है, हरिवंश पर्व भी इसको कहते हैं, अंतिम पर्व को हरिवंश, ये भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थांकस्य कति श्लोकाः प्रसिद्धाः। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 5 3 7। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, बताएंगे, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तो एक पंक्ति प्रसिद्ध है, ये स्मरण कर लो। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय होता है और वहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतल नाटकों में, और अभिज्ञान शाकुंतल में भी चौथा अंक और चौथे अंक में भी 4 श्लोक। ये सवाल यहाँ पूछ लिया। ठीक है, अगला महाभारते यक्ष प्रश्नानाम उपयुक्तानि उत्तराणि कः दत्तवान्। विदुरः, कृष्णः, अर्जुनः, युधिष्ठिरः। तो ये भी पीजीटी 2020 में सवाल पूछा गया है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। इसकी कहानी तो आप जानते ही होंगे। मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम अस्ति। आज के लिए ये अंतिम सवाल है। आज का अंतिम सवाल, मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम अस्ति। तो द्वारिकायाः, पुष्पपुर्याः, उज्जैन्याः, विदिशायाः। प्रश्न नंबर 45 जो पीजीटी 2020 में पूछा गया है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, दोनों सही है इसके। ठीक है, तो थोड़ा सा सामान्य देख लेंगे। रामगिरी पर्वत का वर्णन है। माल प्रदेश जो छत्तीसगढ़ के निकट एक भूभाग है। अमरकूट का वर्णन है। विंध्य पर्वत का वर्णन है। रेवा नदी का वर्णन है। दशाण देश, विदिशा जो प्राचीन दशाण की राजधानी, वैत्रवती का। तो ये श्लोकों के यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। ठीक है, इनमें देख लेंगे। अगला नीचईगिरी पर्वत का, निर्विंध्य नदी का, सिंधु का, अवंती का, उज्जैनी का, क्षिप्रा नदी का। इसके पश्चात गंधवती नदी का, गंभीरा नदी का, देवगिरी, चरमणवती, दशपुर और ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी और कनखल, जाह्नवी नदी, तुषारगौर, क्रौंच, रंध्र पर्वत जहाँ पे ये हंसद्वारम, भृगुपतिर्यश, वर्तम यद क्रौंचरंध्रम। इसके पश्चात कैलाश का, मानसरोवर का और अलका का वर्णन अंत में, और यमुना का वर्णन। ठीक है, तो लगभग ये 30 वर्णन है। तो इनका वर्णन मेघदूत में मिलता है और अलका का वर्णन उत्तर मेघ में कवि करते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो आपको यदि यह अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। और हम जैसे ही सभी PYQ जो HTET 2018 से लेकर 24 तक आए हुए हैं उनकी डिटेल सॉल्यूशन के बाद हम टॉपिक वाइज हर विषय को पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से PYQ सीरीज़ का आनंद लें। और शीघ्र ही एक भाग और आएगा साहित्य का, उसके पश्चात अन्य विषय चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही अन्य प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ सायं।